हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये जो वीडियो है ये है क्लास 12th का। और क्लास 12th में जो लेसन है वो है आपका थर्ड और इसका जो नेम है वो है फीमेल रिप्रोडक्शन। इस लेसन में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में बताया था और एसेसरी ग्लैंड में मैंने 2 पार्ट्स आपको बता दिया था। फर्स्ट इज सेमिनल वेसिकल एंड सेकंड इज द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड वी will discuss today the third accessory gland, that name is bulbourethral gland। तो चलिए आज हम लोग फर्स्टली जो डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का bulbourethral gland। इसके बाद हम लोग कॉपुलेटरी ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद सीमेन। तो ये सभी पार्ट आज हम लोग को डिस्कस करना है। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितना भी मैंने वीडियो अपलोड किया है और उसमें जो भी टॉपिक आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसी आशा के साथ आज नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो में मेरा जो टॉपिक है वो है आपका फर्स्टली bulbourethral ग्लैंड। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस किया जाए। bulbourethral ग्लैंड इसको बताएंगे आप लोग। इट इज आल्सो टाइप ऑफ accessory gland। It occur in pair। It attach at the proximal portion of urethra and just below of prostate gland। आप बताओगे बेटा, इट इज आल्सो टाइप ऑफ एसेसरी ग्लैंड। यह भी एक टाइप का एसेसरी ग्लैंड है और यह जो फाउंड होता है यह जो होता है पेयर में पाया जाता है। क्लियर हो गया। इसके बाद इट अटैच और यह जुड़ा जो होता है प्रॉक्सिमल पोर्शन में, जो यूरेथ्रा है इजैकुलेटरी डक्ट के बाद जो यूरेथ्रा आता है उसका जो प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है वहां पर आपका अटैच होता है। कौन? तो आप बताओगे bulbourethral ग्लैंड। अब इसके बाद आगे आप बताओगे प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा एंड जस्ट बिलो प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड के थोड़े से नीचे होता है। कंफर्म। इसके बाद इसका शेप जो होता है वो आप बताओगे बेटा, इट इज पी सेप इन स्ट्रक्चर। पी सेप इन स्ट्रक्चर, और ये पी सेप होता है इन स्ट्रक्चर में। इसके बाद बताएंगे इट secrete chemical which is alkaline which is alkaline and
like fluid, mucus like fluid. It और ऐसे लिखोगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, ये बताओगे दिस केमिकल lubricates the passage of urethra and cleanses the lining or passage or path of urethra and path of urethra. तो ये जो होता है लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेट करने का मतलब होता है बेटा कि यह जो होता है ट्यूब को ऐसा सॉफ्ट कर देता है जिससे कि स्पर्म इजीली पास करता है, ठीक ना। तो आप बताओ, तो देखो यहां से फिर मैं बता दे रहा हूं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पी शेप होता है। इसका स्ट्रक्चर आप बताओ कैसा होता है, पी शेप होता है। और यह जो होता है ये जो सीक्रेट करता है आपका बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड केमिकल, वो आपका कैसा होता है, तो आप बताओगे एल्केलाइन म्यूकस फ्लूइड होता है। और यह केमिकल जो होता है लुब्रिकेट करता है पैसेज को यूरेथ्रा के, और इसके साथ क्लींसेस करता है, मतलब साफ कर देता है पाथ ऑफ यूरेथ्रा। ये आप बताओगे। इसके साथ एनी एसिडिक कंडीशन इन्वायरमेंट ऑफ यूरिन प्रेजेंट इन द यूरेथ्रल लाइनिंग पाथ इट न्यूट्रलाइज। तो ये क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ये सभी बातें आप बताएंगे इसके बारे में। तो यूरेथ्रा के बल्बोइरेथ्रल के केमिकल के बारे में तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड जो होता है ये क्या करता है, तो आप बताओगे यह एक टाइप का केमिकल सीक्रेट करता है। और ये केमिकल क्या करते हैं, तो जो पाथ होता है उसको लुब्रिकेट्स करते हैं। और लुब्रिकेट करने के साथ जो भी यूरिन के ट्रेसेस या कुछ भी पार्ट्स थोड़ा सा भी एसिडिक मीडियम रहता है, ये एल्केलाइन नेचर होने के कारण उस मीडियम को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे स्पर्म को कोई एसिड का इफेक्ट नहीं होता है। ये सभी बातें आप बताओगे। तो कंफर्म हो गया। एक बार फास्टली में पढ़ दे रहा हूं बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड के बारे में। इट इज आल्सो टाइप ऑफ एसेसरी ग्लैंड, इट अकर इन पेयर। ये एसेसरी ग्लैंड है, ये पेयर में मिलता है और यह अटैच होता है प्रॉक्सिमल पोर्शन से, किसके, यूरेथ्रा के प्रॉक्सिमल पोर्शन रीजन पे। और यह प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होता है। यह पी शेप स्ट्रक्चर में होता है। इसके साथ यह केमिकल सीक्रेट करता है जो एल्केलाइन होते हैं, म्यूकस लाइक होते हैं फ्लूइड। और इसके साथ यह केमिकल जो होते हैं लुब्रिकेट करते हैं पैसेज को, किसके, तो यूरेथ्रा के, और साथ में क्लीन करते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई भी एसिडिक कंडीशन मिलता है, एसिडिक इन्वायरमेंट मिलता है उस पाथ में, तो उसको ये न्यूट्रलाइज करते हैं। ये सभी बातें आप बताओगे इन केस ऑफ बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। मैं आशा करता हूं कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसको क्लीन कर दिया जाए, फ्रेश कर दिया जाए। अब इसके बाद आगे हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट, दैट नेम इज कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस। तो चलिए आगे स्टडी करें। नेक्स्ट जो है वो आप बताएंगे कॉपुलेटरी ऑर्गन।
कॉपुलेटरी आर्गन, और वो कॉपुलेटरी आर्गन जो होगा वो होगा आपका पेनिस। इसके बारे में बताएंगे। इट फाउंड इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम। इट फाउंड इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम। ये स्क्रोटम के फ्रंट में आप बताओगे रिप्रेजेंट होता है। इसके बताओगे इट इज सिलिंड्रिकल इन स्ट्रक्चर। It is cylindrical in structure. It subserves in both urine and sperm सिक्रीशन और रिलीज। तो आप बताओगे फर्स्टली ये जो है आपका यह फाउंड होता है स्क्रोटम के सामने। आप जानते हो कि जो आपका टेस्टिस होता है वो एक कवरिंग से कवर्ड होता है पाउच लाइक, जिसको हम बोलते हैं बेटा स्क्रोटम। और दोनों स्क्रोटम के बीच से उसके सामने से एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर आपका इराइज होता है, और वो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? पेनिस होता है। इसका बताओगे यह सहायता करता है, ये हेल्प करता है इन बोथ दोनों में यूरिन एंड स्पर्म सिक्रीशन। यूरिन और स्पर्म जो सिक्रीट होते हैं आउटसाइड द बॉडी, उसमें दोनों वर्क में जो हेल्प करता है वो आपका होता है पेनिस। तो आप ये बातें बताओगे। क्लियर हो गया? इसके बाद आगे बताओगे इट इज मस्कुलर आर्गन। और ये जो होता है मस्कुलर आर्गन होता है having erectile tissue and vascular space। यह जो होता है आपका पेनिस, ये इरेक्टाइल, यह मस्कुलर आर्गन है, इसके साथ इरेक्टाइल टिश्यू होता है जिससे ये इरेक्ट होता है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन के ड्यूरेशन में। इसके साथ ये इसके पास वेस्कुलर स्पेस होते हैं, और उस वेस्कुलर स्पेस में जैसे ही ब्लड फिल करता है मोर अमाउंट में, तो उस टाइम हमारा जो पेनिस होता है वो रिजिड हो जाता है। तो ये आप बातें बताओगे। जैसे ही ब्लड का फ्लो फास्ट होता है इसमें एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, तो या जो इस पेनिस का जो फोर स्किन होता है उसको जैसे ही टच किया जाता है उस टाइम ये इरेक्ट हो जाता है ब्लड के फ्लो होने से तेजी से। ठीक है, ये सब बातें आप बताओगे। किसके बारे में? पेनिस के बारे में। कंफर्म हो गया? मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हम लोग का सीमेन के बारे में बताएंगे। इट इज द कलेक्शन of sperm and the product which secrete from accessory gland। तो
अगर आपसे कोई पूछता है कि सीमेन क्या होता है, आप बताओगे यह एक कलेक्शन होता है स्पर्म का और उसके साथ उन प्रोडक्ट का जो सीक्रेट होते हैं एसेसरी ग्लैंड, सबके कलेक्शन से बनता है आपका सीमेन। और यही सीमेन जो होता है, यही सीमेन के हेल्प से ही मेल की फर्टिलिटी मेंटेन होती है या मेल फर्टाइल नेचर का होता है। तो अगर कोई पूछता है कि मेल को फर्टाइल कब बोलेंगे, जब उसके पास दोनों केमिकल प्रेजेंट होंगे उसके सीमेन में। कौन कौन? तो एक तो आपका स्पर्म होगा, उसके साथ एसेसरी ग्लैंड के जो प्रोडक्ट हैं ये सभी होंगे। तो मेल जो होगा मेल जो होगा फर्टाइल नेचर का होगा। दैट मीन्स उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, क्योंकि इनकी अगर लैकिंग हो जाए तो मेल का जो स्पर्म होगा वो फर्टिलाइजेशन के लिए जो फीमेल के बॉडी में पाथ है उसको वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब ये पाथ में क्रॉस करते हैं या पाथ से जाते हैं तो उस टाइम यही जो ग्लैंड के प्रोडक्ट होते हैं ये हेल्प करते हैं। इसीलिए बोला गया है कि सीमेन जो होता है यह कलेक्शन होता है स्पर्म का और उन प्रोडक्ट का जो सीक्रेट होते हैं एसेसरी ग्लैंड से। तो ये आप बताओगे, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका इन one time about 3 to 4 ml semen secrete from male body during insemination। तो आप बताओगे बेटा, जब एक बार इंसेमिनेशन होता है वन टाइम तो मेल के बॉडी से कितना ml आपका सीमेन रिलीज होता है? आप बताओगे 3 to 4 ml। कंफर्म हो गया? ये आप याद रखोगे। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ एक हेल्दी पर्सन में जो सीमेन की अमाउंट होती है वो होती है 4 × 10⁶ पर ml। अगर एक मेल है तो उसके बॉडी में जो स्पर्म की अमाउंट होती है वो होती है 4 × 10⁶ 100 × 10⁶ ml पर ml, सॉरी, पर ml। ये इतनी अमाउंट प्रेजेंट होती है एक हेल्दी ह्यूमन में। अगर इससे लैक होने लगता है सीमेन की अमाउंट तो आप समझ सकते हैं वो पर्सन स्टेराइल कंडीशन में आने लगेगा। दैट मीन स्टेरिलिटी हो जाएगी। तो फर्टिलिटी के लिए याद रखिएगा, सीमेन की जो अमाउंट है वो किसी पर्सन में 4 × 10⁶ अबाउट टू 100 × 10⁶ पर ml होता है। ये सब बातें आप बताओगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो किसी भी मैन के फर्टिलिटी के लिए, उसकी फर्टिलिटी के लिए उसके सीमेन जो होता है उसमें कलेक्शन किसका होता है बेटा? स्पर्म और साथ में उन केमिकल का जो सीक्रेट होते हैं एसेसरी ग्लैंड से। इसके बाद वन टाइम में अगर मेल पॉपुलेशन करता है तो अबाउट कितने ml तक वो स्पर्म सीमेन सीक्रेट करता है? तो आप बताओगे 3 to 4 ml। ये आप बताओगे ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। तो ये सभी बातें हैं आपको समझ में आ गई होंगी, मैं आशा करता हूं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और सभी टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।